उज्जैन में विधायक पारस जैन और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ शहर में पटरी नहीं बैठा पाने वाली दूसरी पंक्ति के कई सारे प्रमुख भाजपा नेता हाशिए पर डाल दिए गए हैं। नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट से सोनू गहलोत, सत्यनारायण चौहान, संतोष यादव, संतोष व्यास जैसे चेहरे बाहर हो गए हैं। भाजपा के उम्मीदवारों की सूची आने के बाद और इससे पहले जमकर कलह भी हुआ है। गुरुवार रात को विधायक पारस जैन और अनिल जैन कालूहेड़ा के घर पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। लोक शक्ति कार्यालय पर खूब हंगामा हुआ। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विवेक जोशी ने गुरुवार रात उन 50 वार्डों के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में जो नाम शामिल है उनमें से अधिकांश पारस जैन और डॉक्टर मोहन यादव खेमे के हैं। सांसद और सिंधिया खेमे को 4 टिकट मिले हैं। भाजपा ने इस बार 6 मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं। सोनू गहलोत अपने समर्थक खेमे के लिए वार्ड 2 और 10 से टिकट मांग रहे थे। यहां से विधायक पारस जैन ने अपनी पसंद के अनुरूप हेमंत गहलोत और गब्बर भाटी को प्रत्याशी बनवा दिया। सोनू गहलोत खेमे को कुछ नहीं मिला। वार्ड नंबर 6 मोहन नगर में शिवेंद्र तिवारी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन विधायक जैन किसी दूसरे चेहरे को यहां आगे लाना चाहते थे। शुक्रवार को शिवेंद्र तिवारी का टिकट फाइनल हो ही गया। इसी तरह वार्ड नंबर 29, 38 और 42 को भी होल्ड रखा गया। सुबह इन वार्डों के टिकट भी फाइनल कर दिए गए। रोके गए 5 वार्डों में से वार्ड नंबर 6 से शिवेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 23 से रजत मेहता, वार्ड 29 से रामेश्वर दुबे, वार्ड 38 से अनिल गुप्ता और वार्ड 42 से अंजलि बालकृष्ण पटेल के नाम फाइनल हो गए हैं। गुरुवार की रात वार्ड नंबर 29 के कई सारे भाजपा नेता विधायक पारस जैन के निवास पर पहुंच गए। इस वार्ड से विधायक पारस जैन रम्मू दुबे को उम्मीदवार बनवाने के लिए जोर लगाए हुए थे। रम्मू दुबे के नाम का विरोध करने पहुंचे भाजपा नेताओं का कहना था कि उन्होंने लगातार पार्टी के खिलाफ काम किया है। वे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं। ऐसे में यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी तो वार्ड के अधिकांश भाजपाई ही इसका विरोध करेंगे। गुरुवार सुबह भी इस वार्ड के कुछ नेताओं की अनिल जैन कालूहेड़ा के साथ देवास रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तीखी बहस हो गई थी। शाम को कुछ नेताओं ने अनिल जैन कालूहेड़ा के निवास के बाहर प्रदर्शन भी किया। गुरुवार को भी विधायक पारस जैन के घर के बाहर वार्ड 8 के रहवासियों ने नारेबाजी की थी। इस वार्ड से विधायक पारस जैन गजेंद्र हिरवे के लिए जोर लगा रहे थे। इस वार्ड से भाजपा के अनिल सिंदल भी इस वार्ड से दावेदारी कर रहे थे। सिंदल समर्थक गुरुवार की सुबह विधायक पारस जैन के निवास पर पहुंच गए, यहाँ नारेबाजी की। ये लोग वार्ड से सिंदल को भाजपा प्रत्याशी बनाने की मांग करते रहे। विधायक अपने घर से बाहर निकले, घर के बाहर विरोध कर रहे लोगों की बात सुनी अनसुनी की और गाड़ी में बैठकर चलते बने। रात को जारी हुई पार्टी की सूची में इस वार्ड से उम्मीदवार के रूप में गजेंद्र हिरवे का ही नाम था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय जितेंद्र लिटोरिया जी आज उज्जैन में उपस्थित हुए हैं प्रदेश संगठन के आदेश पर, और कई कार्यकर्ता जो वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन होता है, उस स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और उनको टिकट मांगने का अधिकार भी है। और यदि कहीं ऐसी कोई अभी तक तो कोई लिस्ट जारी हुई नहीं है, परंतु फिर भी चूँकि कहीं ना कहीं आसपास पता लगता है तो अपनी बात रखने के लिए पार्टी की एक परंपरा है, पार्टी में एक फोरम है, पार्टी में चूँकि सुनने का, उसके बाद अपील समिति भी एक मध्य प्रदेश की बनी है। यदि यहाँ कोई परेशानी आती है तो पार्टी का कार्यकर्ता अपील समिति में भी जाता है, जो अपील समिति कल और परसों 2 दिन सुनवाई करेगी मध्य प्रदेश में। और चूँकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से उज्जैन के जितने भी वरिष्ठ नेता है सब मिल करके बातचीत करके कोई अच्छा सा समाधान निकाल करके हम इस 2022 के इस कॉरपोरेशन के चुनाव में महापौर और 54 पार्षदों में अच्छी विजय प्राप्त करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग। जो कांग्रेस में फूट देखी जाती थी, क्या वो भाजपा में भी नजर आने लगी है धीरे धीरे? कोई फूट नहीं है। हम सब एक परिवार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों और विचारों को लेकर चलते हैं। छोटी मोटी बात यदि घर में होती है तो हम घर में बैठ करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। रोड पे आ गए भाई साहब? कोई भी रोड पे नहीं आया, ये मेरा घर है और मेरे घर के अंदर बात हो रही है। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी वायरल कर दे, कोई भी कुछ लगते, वो प्रदेश की अधिकृत लिस्ट नहीं है। प्रदेश की अधिकृत लिस्ट जारी आज या कल में हो जाएगी। आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करें। आपने क्राइटेरिया नहीं बताया, किस तरह का क्राइटेरिया? पार्टी में कोई क्राइटेरिया, प्रत्येक कार्यकर्ता उस रेस में नंबर 1 होता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को रेस में नंबर 1 होना भी चाहिए। उसके बाद जो नेतृत्व का निर्णय होता है वो सबको स्वीकार होता है।